हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्यूब मैथ फिक्स। आज से हम लोग बिहार बोर्ड का न्यू बुक 7 क्लास का 1.2 देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ए में है 3 गुने -1। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो 3 गुने -1 को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। अब ये कैसे आएगा, इसको समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने प्लस माइनस होता है, और प्लस गुने माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस जब गुना करते हैं तो प्लस होता है। एक का बी कह रहा है -1 गुने 225। तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये प्लस 225 है और -1 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और एक में 225 गुना करेंगे तो 225 आएगा। उसी तरीके से सी का देखेंगे, -21 गुने -30 करेंगे तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तो प्लस, और 21 और 30 को गुना करेंगे तो 630 हमारा निकल के आएगा। यही हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार से हम लोग डी बना लेंगे, ई बना लेंगे, एफ बना लेंगे, और जी भी बना लेंगे, और एच भी बना लेंगे। एच कैसे बनाएंगे, तो माइनस माइनस प्रथम 2 को गुना करेंगे, माइनस और गुने माइनस क्या होगा प्लस, तो 18 पंचे 90 प्लस 90 गुना करेंगे -4 से, तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 360 आएगा। उसी तरीके से हम लोग आय का भी बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। दोनों को सत्यापित करना है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए -18 गुने इंटू 7 प्लस इंटू 3 है, बराबर में 18 गुने 17 कोष्ठ है, और फिर कोष्ठ के अंदर है 18 गुने -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, सत्यापित करना है। 18 कोष्ठ के अंदर का पहले काम करेंगे हम लोग, कोष्ठ के अंदर का बोर्ड मास के हिसाब से, तो 7 प्लस माइनस माइनस 3, इसके बाद 18 7 126, इसके भी कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे, प्लस 18 3 54, प्लस और माइनस माइनस होगा। उसके बाद 18 चौक 72, और इधर आ जाएगा, ये दोनों को भी हटाएंगे, प्लस और माइनस माइनस कर दिए, -54 आएगा। 26 में से 54 को घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। हमारा दोनों साइड बराबर हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सत्यापित हो गया। उसी प्रकार से 2 का अब बी हम लोग देखेंगे, बी में भी सत्यापित ही करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। -21 है गुने इंटू -4 प्लस इंटू -6, बराबर में -21 गुने -4 है, प्लस कोष्ठ है 21 गुने -6। तो इसमें -21 रहने दिए, पहले बड़ी कोष्ठ के अंदर का काम खत्म कर दिए, -4 और प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 21 21 चौका 84, माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो प्लस दिए, 21 को 6 मरतबा गुना कर दिए, 21 को पहाड़ा 6 मरतबा 126, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया। फिर -21 है तो -21 कोष्ठ के अंदर का काम करते पहले, -4 और -6 -10 होगा। 2 को चिन्ह एक साथ है इसीलिए कोष्ठ लगा दिए हैं, प्लस 84, और ये प्लस 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 ही रहता है, गुना में प्लस 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 होता है, तो प्लस 26 126 ये आएगा। इसको गुना करेंगे तब 210, माइनस माइनस प्लस 210, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस 210 सत्यापित हमारा हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। -1 गुने a गुना करेंगे तो -a होगा, अतः पूर्णांक a के लिए -1 गुने a -a के समान है। यही हमारा आंसर होगा।
3 का दूसरा देखते हैं। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -22। एक में है -22, गुणनफल हमारा कितना आएगा -22। किसके साथ गुना करेंगे, किस संख्या को होता -1 के साथ। तो चलिए अब इसको भी हम लोग बना के देखते हैं। 3 का दूसरा देखते हैं। ए नंबर में कह रहा है गुणनफल -22 है। पहली संख्या -1 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या जब दूसरी संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास गुणनफल प्राप्त होता है। पहली संख्या हमारा -1 है, दूसरी संख्या नहीं पता है और गुणनफल हमको पता है कि -22 है। तो चलिए दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा गुणनफल बट्टे पहली संख्या। पहली संख्या को जब इधर गुना में है तो इधर बराबर की साइड लाएंगे तो भाग में जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। दूसरी संख्या हमारी 22 निकल के आएगी। 3 का बी गुणनफल कितना लाना है प्लस 37 लाना है। पहली संख्या हमारा -1 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो वही फॉर्मूला पे बैठा देंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। गुणनफल हमारा 37 है, पहली संख्या -1 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो इधर गुना में है ये दोनों, तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, -1 भाग में जाएगा। दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी -37। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, हमारा दूसरी संख्या क्या निकल के आएगा -37। यही हमारा आंसर। 3 का दूसरा का सी कह रहा है गुणनफल 0 होना चाहिए। चलिए 1 के 3 का तीसरा सी नंबर देखते हैं। गुणनफल हमारा 0 है, पहली संख्या -1 है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। सूत्र बैठाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। गुणनफल हमारा 0 है, पहली संख्या हमारा -1 है, दूसरी संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या गुणनफल बट्टे पहली संख्या, दूसरी संख्या हमारे पास 0 निकल के आएगा। प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -1 गुने 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। तो हमको कह रहा है -1 गुने 5 बराबर -5 होता है, तो -1 गुने 4 -4 होगा, -1 गुने 3 -3 होगा, -1 गुने 2 -2 होगा, -1 गुने +1 -1 होगा, -1 गुने 0 0 होगा और अतः -1 गुने -1 प्लस होगा। यही हमको लास्ट में लाके निरूपित करके दिखाना था।